Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing P block elements and P block elements में हम जो है ग्रुप नंबर 15 जो है वो डिस्कस कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्टिविटीज़ डिस्कस किया था एंड दैट इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. कि अगर आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या आपके यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. एनसीईआरटी के सिलेबस को जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए एज यू नो नाइट्रोजन जो होता है उसका जो स्मॉल एटॉमिक साइज़ होता है स्मॉल साइज़ होता है और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है. काई सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. देन ऑक्सीजन का भी सेम यही क्राइटेरिया होता है. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं. क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बनता है तो हमेशा जो होता है वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में टेक्स प्लेस होती है. यहाँ पे बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका नाइट्रोजन है वो नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है. जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं. और जो नाइट्रोजन होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक वेरियस ऑक्साइड्स आपके बनाते हैं. जबकि अदर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता. जो आपका फॉस्फोरस होता है वो सिर्फ +3 +4 और +5 पे बनाता है. एंड जो रेस्ट ऑफ है आपके चाहे वो आपका आर्सेनिक हो चाहे वो आपका एंटीमनी हो आइदर वो आपका बिस्मथ हो वो सिर्फ +3 और +4 में बनाता है प्लस और 5 में बनाते हैं. ठीक है क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे जो है वो आपका चलता है. तो यू कैन से कि जो बिस्मथ होता है उसके केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो +5 में जो बिस्मथ है वो जो है ऑक्साइड्स नहीं बनाता है. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जनरली ये वाले ऑक्साइड बनाते हैं. अगर नाइट्रोजन की हम यहाँ पे बात करें कि हमने +1 लिख लिया +2 लिख लिया +3 लिख लिया +4 एंड +5. तो जो नाइट्रोजन होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रस ऑक्साइड N2O, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रिक ऑक्साइड और +3 में डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाता है. +4 में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है एंड +5 में डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है. ऐसे ही जो फॉस्फोरस होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है P4O6 एंड +4 में फॉस्फोरस का टेट्रा ऑक्साइड बनाता है एंड +5 में जो फॉस्फोरस होता है उसका पेंटा ऑक्साइड बनाता है. अगर आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्सेनिक का ट्राई ऑक्साइड एंड +5 में जो है वो आर्सेनिक का जो होता है वो पेंटा ऑक्साइड बनाता है. सेम इस तरीके से जो एंटीमनी होता है वो भी +3 में आपका एंटीमनी का ट्राई ऑक्साइड और यहाँ पे जो बनता है वो एंटीमनी का इसका फॉर्मूला SpO4O10 पेंटा ऑक्साइड बनाता है. एंड जो बिस्मथ होता है बिस्मथ एक सिंपल ऑक्साइड बनाता है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए बनाता है क्योंकि बिस्मथ के अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है. दैट्स वाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी टाइप की कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाता है. अगर हम बात करते हैं इन ऑक्साइड के जर्नल कैरेक्टर्स की तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होते हैं ये दोनों आपके टिपिकल नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं. ये हमने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद जो आर्सेनिक है और जो एंटीमनी है ये आपके कैसे होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि दोनों करैक्टर होता है. और जो आपका बिस्मथ होता है वो आपका कैसा होता है मेटल होता है. तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा एसिडिक होगा मतलब एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे. मेटलॉइड जो होंगे इनके जो नेचर्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके एम्फोटेरिक होंगे. एम्फोटेरिक का मतलब जो बहुत एसिडिक और बेसिक करैक्टर शो करते हैं. और जो बिस्मथ है वो मेटल है तो उसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा आपका बेसिक होगा. तो जो आपकी सेम एलिमेंट हो गया जैसे हमने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो +1 से लेके +5 तक जो है वो ऑक्साइड्स बना रहा है. तो इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ की बात होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की तो जो आपके ऑक्साइड्स जो होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे.
उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मोर क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर एसिडिक। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो आपका ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसमें, उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये जो ऑर्डर है वो किसका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, कि जो आपका एसिडिक करेक्टर है वो इस तरीके से है, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ऐसे। मतलब यहाँ पे ये +5 में है, यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +2 में, यहाँ पे +1 है। यू कैन से ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट मोर इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड, कि जिसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसका एसिडिक करेक्टर यहाँ पे उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और लास्ट में आके जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपके दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक करेक्टर शो करते हैं ना ही ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट की बात करें तो एक तो पहला ये था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा एसिडिक होंगे अगर हम सेम एलिमेंट की बात करते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्साइड्स में क्या होता है, एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट होंगे विद हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, विद यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, वो आपके क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। मतलब ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड नाइट्रोजन के होंगे, फिर फॉस्फोरस के होंगे, फिर आर्सेनिक के होंगे, फिर एंटीमनी के होंगे, फिर आपके बिस्मथ के होंगे। मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक करेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में हम बिस्मथ के ऑक्साइड की बात करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, मैंने आपको बता ही दिया था। तो उस तरीके से ये आपका जो एसिडिक करेक्टर होता है, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या करते हैं, आपके फॉलो करते हैं। ये ऑक्साइड का था। उसके बाद थर्ड कैटेगरी की जो रिएक्शन इसमें आती है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, कि जब आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं ये हेलोजन्स की तरफ जो है वो रिएक्शन करते हैं तो क्या कंपाउंड बनाते हैं। एज यू नो हेलोजन्स आपको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन्स होते हैं। तो इनमें जो होता है बेसिकली जो आपके बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, 2 टाइप के बनते हैं, EX3 टाइप का और एक बनता है EX5 टाइप का। जो EX3 वाला होता है उसमें जो E है वो आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, एंटीमनी भी हो सकता है और बिस्मथ भी हो सकता है। लेकिन जो EX5 टाइप है वो नाइट्रोजन नहीं बनाता, इसमें E की वैल्यू आपका फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक आपकी जाती है। बिकॉज क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास जो है डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास उसके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए जो नाइट्रोजन होता है वो NCl5 की फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 मतलब ट्राई हैलाइड्स बनाता है। तो इनको जो आप EX3 टाइप होता है ये ट्राई हैलाइड्स है, और EX5 टाइप का क्या होता है आपका पेंटालाइड्स होता है। तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, सभी जो है आपका जो है ट्राई हैलाइड बनाते हैं। अगर हम ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं तो लाइक जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है कि पिरामिडल शेप होता है, या फोस्फीन का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप लेते हो, सिमिलरली इसी तरीके से जो होता है वो ट्राई हैलाइड का भी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मीन्स कि आप कह सकते हो कि जैसे इसमें जो फॉस्फोरस एटम होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है वो अपने अंदर क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, जैसे कि फॉस्फोरस है PF3 बना रहा है, PCl3 बना रहा है, PBr3 बना रहा है या PI3 बना रहा है, तो बॉन्ड एंगल जो है इस सीक्वेंस में क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 96.3 डिग्री होता है, एंड इसका क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बीच में इनका इंक्रीज करता है, जैसे इसका आप कह लो 100.4 डिग्री होता है, इसका 101 होता है, मीन्स
कॉन्टिन्यूसली जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है। उसका रीज़न क्या है बेटा, जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाते हो तो जो ये हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 में कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, आगे का जो कंसेप्ट है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस का ट्राईफ्लोराइड और फॉस्फोरस का ट्राईक्लोराइड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या है, जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर रहेंगे ये फ्लोरीन की तरफ रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होगा वो फ्लोरीन की तरफ रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये फॉस्फोरस के पास जाएंगे तो क्राउडिंग होगी और रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। ऐसे ही ब्रोमीन में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, मतलब जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन मूव करते हो तो जो इनके बॉन्ड पेयर हैं वो सेंट्रल एटम यानी कि फॉस्फोरस की तरफ मूव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव करने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है ट्राई हैलाइड्स के उसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाते हैं। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, डाउन द ग्रुप मूव करने का मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, ऐसे मूव करते हो तो जो इनका कोवलेंट करेक्टर होता है, इनके जो हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और लास्ट में आके जो बिस्मथ का ट्राईफ्लोराइड होता है वो तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आपका आयनिक हो जाता है, ठीक है। या जो बीच वाले होते हैं पार्शली कोवलेंट पार्शली आयनिक होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जितने भी आपके ट्राईहैलाइड्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल। जो नाइट्रोजन का ट्राईहैलाइड है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल है। नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स में जो नाइट्रोजन का ट्राईफ्लोराइड होता है ये ट्राईफ्लोराइड ही आपका कैसा होता है, स्टेबल होता है। जबकि जो नाइट्रोजन का ट्राईक्लोराइड होता है वो आपका क्या होता है, एक्सप्लोजिव का मतलब थोड़ा सा जैसे एक्सप्लोजन करता है, वो विस्फोटक टाइप करता है। जबकि नाइट्रोजन का जो ट्राईब्रोमाइड है या जो नाइट्रोजन का ट्राईआयोडाइड है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है और केवल अमोनिएट की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। अमोनिएट का मतलब क्या है, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NBr3NS3। सिमिलरली N जिसका आयोडीन वाला होगा Ni3 और NS3, इसको आप आइसोलेट करो तो ये निकलते नहीं यहाँ पे। इनमें जो आपका नाइट्रोजन का ट्राईक्लोराइड है या नाइट्रोजन का ट्राईब्रोमाइड है या नाइट्रोजन का ट्राईआयोडाइड है, इनके अनस्टेबल होने का रीज़न क्या है, नाइट्रोजन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन का जो साइज होता है वो नियरली फ्लोरीन का जो साइज़ होता है बेटा वहाँ पे वो जो आपका नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो साइज़ होता है नियरली सेम होता है। देन नियरली सेम होने से यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। देन प्रॉपर ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ऐसे ही जब आप हेलोजन में ना फ्लोरीन से क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन मूव करते हो तो जो हेलोजन का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, नाइट्रोजन की कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इसमें ट्राईहैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस की। तो जो ट्राईहैलाइड्स होते हैं वो ईजिली जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने क्या किया है, फॉस्फोरस का ट्राईक्लोराइड लिया है आपने अगर यहाँ पे, और उसको आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड, साथ में जो है वो 3 मॉलिक्यूल HCl के यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो लाइक आप रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे आपका 6 है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो इसको आप 3 2 6 कर सकते हो। तो ये हाइड्रोलिसिस आपस में जो है वो करते हैं।
लेकिन जो ट्राइक्लोराइड्स होते हैं बिस्मथ के या एंटीमनी के, तो उनकी जो है वो कंप्लीट जो है वो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे आपकी नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये आपके ट्राई हैलाइड्स हैं, ट्राई हैलाइड्स का मतलब चाहे आपका ये PCl3 हो गया या PF3 हो गया, एनीथिंग एल्स, जैसे आपके जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं ये सारे किसका काम करते हैं? लुईस एसिड का। लुईस एसिड का काम क्यों करते हैं कि मतलब फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी और बिस्मथ के, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ये लुईस एसिड का काम करते हैं क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो डी ऑर्बिटल कैसा होता है? वेकेंट होता है, खाली पड़ा होता है। तो उस डी ऑर्बिटल में, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो लुईस एसिड होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट करते हैं और इस वजह से ये क्या करते हैं? लुईस एसिड का काम करते हैं। लेकिन जो आपके नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट अगर बात करें कि जो नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, बट उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो ये क्या करता है? इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और किसका काम करेगा यहाँ पे? लुईस बेस का। तो आप ध्यान रखना कि जो आपका नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और काम करता है लुईस बेस का, जबकि फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और जो बिस्मथ वाले होते हैं वो क्या, किसका काम करते हैं? लुईस एसिड का, क्योंकि इनके पास जो होता है वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो आपके पास है पेंटा हैलाइड। ये तो हमने ट्राई हैलाइड की बात किया और ये पेंटा हैलाइड की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला आपका है EX5। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म PCl5। क्यों? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास जो होता है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो वो डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता। बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या बिस्मथ हो गया, वो पेंटा हैलाइड बनाते हैं ऑफ द जनरल फार्मूला EX5। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो पेंटा हैलाइड बनाने का जो क्राइटेरिया है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो प्रीडोमिनेट आपका कर जाता है। वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि नीचे जो बिस्मथ होती है उस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +5, तो ये प्रेफर करेगी, ये प्रेफर नहीं करता है। इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जो भी आपके पास ट्राइक्लोराइड है उसका अगर आप क्लोरीनेशन कर दो तो वो आपका PCl5 बन जाएगा, या आप क्लोरीनेशन नहीं करना चाहते हो तो किसी भी सॉल्ट के साथ ट्रीट कर दो। तो यहाँ पे आपका जैसे PF5 बन गया प्लस AsCl3 हो गया, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, तो जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। और इसमें जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, sp3d हाइब्रिडाइज होता है। लाइक अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, ट्राइगोनल बन गया, और एक पिरामिडल, और यहाँ पे ये बाई पिरामिडल। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, ये और ये वाले। और जो ये वाले बॉन्ड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो इस केस में क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड होता है, यानी कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्यों? टू मिनिमाइज द बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड गेट स्टेबिलिटी। तो इस वजह से यहाँ पे आपके होते हैं। अगर हम हैलाइड्स की जो है पेंटा हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो यहाँ पे पेंटा हैलाइड्स होते हैं वो आपके थर्मली लेस स्टेबल होते हैं कि आपका जो PCl5 है ये यहाँ पे बात करते हैं PCl5 होता है, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब कि अगर आप इसको हीट करो, लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि PCl5 लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट कर दिया, तो हीट करने पे ये PCl3 + Cl2 में क्या कर जाता है, आपका ब्रेक कर जाता है एंड बिहेव करता है गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ से निकलता है।
वैसे तो जो PCl5 होता है, अगर आप इसका वेपर स्टेट लेते हो, वेपर स्टेट का मतलब गैसियस फॉर्म में, तो ये आपका गैसियस फॉर्म में कैसा होता है, कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में लेते हो तो ये आयनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन आयनिक फॉर्म में होता है। और किस तरह से होता है आपको दिखाऊं मैं, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। तो इसमें ये वाली जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ये यूनिट आपकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। एंड जो ये वाली यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ऑक्ट्राहेड्रल फॉर्म में यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ऐसे बाकी के भी एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी आपके ये पेंटाहेलाइड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है और वहाँ से ये आपका एक्सेप्ट करते हैं। ये आपके जो PF3 है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता, मतलब पेंटाफ्लोराइड में जो PF3 है उसकी अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। लेकिन जो बाकी के हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे शो करते हैं, चाहे वो जिस भी चीज़ का हो उसके साथ हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्टिविटी है वो है आपकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो टुवार्ड्स मेटल भी बोल सकते हो या विद मेटल भी बोल सकते हो। तो जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या बिस्मथ हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम का नाइट्राइड, ठीक है। फॉस्फोरस बनाएगा कैल्शियम का फॉस्फाइड, तो सोडियम का, इस तरह से ये मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो आपने किया, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, या हमने वेरियस टाइप की रिएक्टिविटी करी। जो इससे आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जो है पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच।